मेरे पीछे है एक ऐसी रेलवे क्रॉसिंग जहाँ पे कुछ साल पहले एक भयानक ट्रेन हादसा हुआ था। अमृतसर में रावण दहन देख रही भीड़ पर गुजर गई ट्रेन। इस हादसे में तकरीबन 100 लोगों के मारे जाने की खबर है। ट्रेन की शक्ल में आई मौत ने सैकड़ों परिवारों को ऐसा जख्म दिया जिसे भूलना आसान बिल्कुल नहीं। और आज मेरा दोस्त इस 10,000 रुपए के लिए अमृतसर के जोड़ा फाटक पर अगले 24 घंटे तक सरवाइव करेगा, बस ये देखने के लिए कि आज भी रात में ये जगह कैसी लगती है। और रात के अंधेरे में कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारे होश उड़ गए। अभी बच्चे गए सुबह के 8:30 और अब मैं यहाँ पर अकेला रह चुका हूँ। ये है पहला फाटक और इसके सामने था दूसरा फाटक जिसको बोलते थे जोड़ा फाटक, और दूसरा जो फाटक था ना वो ट्रेन हादसे के कारण बंद कर दिया गया है। स्टार्टिंग के कुछ ही घंटों में मंथन ने डिसाइड किया कि पहले पूरी लोकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, और जो चीजें हमें इस जगह पे देखने को मिली वो हमारी सोच से बिल्कुल ही बाहर थी। यहाँ पे ना पटरियों के नीचे वो जगह होती थी निकलने के लिए, और उन्होंने ये भी बंद कर दिया, मतलब उसके बाद से जब हादसा हुआ था। मंथन के हर एक कदम बढ़ाते ही उसको कोई ना कोई नई जगह देखने को मिलती जा रही थी। पहले हम नीचे से निकलते होते थे, अब लेकिन बिल्कुल ही बंद कर दिया उन्होंने। ये तो उन्होंने पूरी बंद कर दी है। ये जो रेलवे है लाइन, फाटक वगैरह उन्होंने तोड़ दिया सारा। उस ट्रेन हादसे के बाद आज भी इस जगह का मंजर पूरी तरह से सुनसान हो रखा है। दूसरी रेलवे ट्रैक ये थी और पहली वाली वो है। दो रेलवे ट्रैक्स का आमने सामने होना, और इस जगह को इसलिए बुलाया जाता था जोड़ा फाटक। ये वो जगह है जहाँ से फाटक को ऊपर नीचे करते थे, मतलब खोलते थे बंद करते थे, और ये तो अभी ऐसे है जैसे अबैंडन हो चुका है सारा कुछ। इस फाटक के आसपास वाली हर एक चीज ज्यादातर अबैंडन हो रखी थी। ये वो रेलवे ट्रैक है जहाँ पे 100 से ज़्यादा जानों के खून यहाँ पे गिरा हुआ है। और यहाँ के लोग आज भी उस मंजर को याद करते हैं तो उनकी रूह काम जाती है। हम अपने छोटे भाई से पूछते हैं यहाँ पे रहने वाला है, और इससे पूछेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ था। यहाँ पे क्या हुआ था जब हादसा हुआ था? मतलब किस दिन हुआ था, क्या कैसे, सब बताओ। ट्रेन आ रही थी, उधर से सारे जने रावण देख रहे थे, उधर से ट्रेन आई, सारा हादसा हो गया, बड़ा बुरा हाल हुआ था। बहुत बुरा हुआ। तो यही रेलवे ट्रैक? हाँ, यही रेल पटरी थी, इसकी वजह से फाटक भी बंद हो गया। कितने लोग थे यहाँ पे? बहुत लोग थे, बहुत अनजान लोग, 100 से भी ज़्यादा। बहुत बुरा हादसा हुआ। उस ट्रेन हादसे को याद करके आज भी यहाँ के लोग सहम जाते हैं। और सवाल तो अब ये था कि मंथन यहाँ पे रात कैसे बिताएगा, और मंथन को तो बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। कुछ ही घंटों में मंथन ने सारी लोकेशन एक्सप्लोर कर दी थी। अभी मैं समुंदर का मजा ले रहा हूँ यहाँ पे। 4 घंटे हो चुके मेरे को सरवाइव करते, और कुछ और घंटों की देर है, फिर सब देखेंगे रात को क्या होगा क्या नहीं। धीरे धीरे दिन ढलता जा रहा था और मंथन भाई रात के नजदीक पहुंचते जा रहे थे। खाने से लेके पीने तक सब कुछ मंथन भाई ने इसी रेलवे ट्रैक पे किया। और गर्मी के कारण मंथन के हालात कुछ इस तरह हो रखे थे। रात के अंधेरे में ये जगह बिल्कुल सुनसान दिख रही थी, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग का ना होना और इस कारण ये जगह का और ज़्यादा सुनसान होना, और मंथन भाई यहाँ पे बिल्कुल अकेले। 8:21 हो गए हैं और अब हो चुकी थी अंधेरी रात की शुरुआत। अंधेरा हो चुका है ना, कुछ दिख नहीं रहा आगे को, ना इधर को दिख रहा, और अब भी समझ नहीं लग रही करूँ तो क्या करूँ। इस टाइम पे फ्री माइंड में है, कुछ नहीं। उधर जाना चाहते हैं, चले चलाओ। और फिर लेता है मंथन एक ब्रेव डिसीजन, रेलवे ट्रैक को रात में एक्सप्लोर करने का। रात में रेलवे ट्रैक्स के आसपास एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अभी मैं ना आगे जा रहा हूँ, देखो आगे आगे क्या है। वो देखो सामने अंधेरा ही अंधेरा है ना यहाँ पे, कुछ दिख भी नहीं रहा नीचे, क्योंकि फ्लैश लाइट एक ही है जो मेरे पास अभी फ़ोन है उस पर लगी हुई है। तो अभी मैं जा तो रहा हूँ। ओए ओहो शिट, कुत्ता था गाइस। इसने मेरे को डरा ही दिया था।
यार क्या पट हो गया। गर्मी के कारण मंथन के लिए ये चैलेंज सरवाइव करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। अभी 12:04 हो चुके हैं और एक और ट्रेन जा रही है। अभी तक जितनी देर मैंने सरवाइव किया अभी तक मेरे को कोई ऐसे कुछ वो नहीं है कि जिन्होंने कहा था कि कंटेंट क्रिएटर ने कि भूत वगैरह घूमते हैं। मेरे को तो अभी तक कुछ नहीं यहाँ पे अभी दिखा। चलो आगे देखते हैं क्या बनता है। रात बिताना एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रेन हादसे में कई लोगों की जान गई हो, ये बिल्कुल भी आसान नहीं था दोस्तों। और ये क्लिप शूट करते हुए मंथन भाई को किसी शाम की प्रेजेंस फील हुई। और अब कुछ आखिरी रात की ट्रेन जिस रेलवे ट्रैक से गुजर रही थी और इसके बाद में रेलवे ट्रैक्स बिल्कुल सुनसान होने वाला था। टाइम देख लो अभी कितना हो रहा है। और अभी मैं वैसे टहल रहा हूँ, इधर उधर देख रहा हूँ, कवर कर रहा हूँ मतलब जगह की जहाँ पे ये अनहोनी हुई थी ना तब। तो देख रहा हूँ कि आगे आगे क्या होता है। और अभी इस चीज़ का डर है कि अभी स्नैचिंग वगैरह का डर है थोड़ा सा कि ना हो। बाकी कोई बात नहीं, टीम साथ ही है, उनको फ़ोन कर देंगे, आ जाएंगे वो भी। और आगे तो उधर तो था नहीं इतना कुछ, इधर देख रहा हूँ मैं क्या है क्या नहीं। रेलवे ट्रैक्स के आसपास वाली जगह भी ट्रैक्स के साथ साथ बिल्कुल अब सुनसान हो चुकी थी। यार गर्मी बहुत है यहाँ पे इस टाइम पे, तो घबराहट हो रही गर्मी के कारण मेरे को। मंथन काफ़ी ब्रेव था, वो सिर्फ एक चीज़ के लिए यहाँ पे रुक रहा था जो आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा कि मंथन ने यहाँ पे रात क्यों सरवाइव करी। और अब बज चुके थे सुबह के 4 और धीरे धीरे दिन चढ़ना शुरू हो गया था। जैसे तैसे मंथन ने सारी रात इस रेलवे ट्रैक्स के पास बिताई सिर्फ एक चीज देखने के लिए। वीडियो क्लास में जो होने वाला था शायद उसको देखकर आप लोगों की भी आंखें भर आए। सुबह के 5 बजने वाले थे और मंथन भाई का ये चैलेंज कुछ ही घंटों बाद ओवर होने वाला था। अभी 4:47 हो चुके हैं और सारी रात मेरे को कुछ ऐसी वैसी चीज़ों ने तो तंग नहीं किया जो बोल रहे थे। मेरे को बस मक्खियों ने तंग किया, इतनी मक्खियाँ थी मेरे मुंह पे, कभी मेरे कान के अंदर घुसने को जा रही थी। फिर भी जैसे तैसे मैंने सर्वाइव किया। अभी तक तो कितने 4:48 हो चुके हैं अभी तक तो। मैं थोड़ा सा रेलवे ट्रैक से मतलब चलता चलता काफ़ी आगे तक आ गया था और मेरे को यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर दिखा और उसके ऑपोजिट में ही गुरुद्वारा दिखा हमें। और चलो सुबह की शुरुआत अच्छे से हुई हमारी। मैं चलते चलते इतनी आगे आ गया था कि वो देखो फाटक कहाँ रह चुका है और उधर से एक शायद ट्रेन भी आ रही है, वो सामने से दूसरी साइड पे है वो शायद। अभी 6:30 हो चुके हैं और सिर्फ 1.5 घंटा रह गया मेरे चैलेंज ओवर होने को। तो अब जल्दी जल्दी चैलेंज ओवर हो और मैं भी कर जाऊँ। अभी 7:44 हो चुके हैं और अभी मेरे सिर्फ 16 मिनट रह चुके हैं चैलेंज ओवर होने को। तो अब देखना 16 मिनट बाद क्या होता है। सिर्फ 2 मिनट रह चुके मेरे चैलेंज कंप्लीट होने को। तो देखो एक ट्रेन अभी फिर आ गई है यहाँ पे। फाइनली 24 घंटे हो चुके हैं और हम आ चुके हैं मंथन भाई के पास। तो क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ पे 24 घंटे बिताने का? 24 घंटे सर्वाइव करने के बाद मुझे ये पता चलता कि यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं है जो दूसरे कंटेंट क्रिएटर बोलते थे, ऐसा कोई पैरानॉर्मल। और अब बारी आ चुकी है मंथन भाई को उनकी विनिंग अमाउंट देने की। मेरे को ये विनिंग अमाउंट नहीं चाहिए। मंथन इस जगह पर पैसों के लिए नहीं रुका था, उसका सिर्फ एक ही मकसद था, ये दिखाना कि यहाँ किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती। और मैं आपसे भी एक गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर आप भी कभी ऐसी किसी जगह पर जाएं जहाँ कोई दर्दनाक हादसा हुआ हो तो वहाँ जान गंवाने वाले लोगों और उनके परिवारों की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि उस दिन दोशहरा देखने आए उन लोगों को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि वो लोग कभी अपने घर वापस नहीं लौट पाएंगे। मैं सभी क्रिएटर से भी हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ कि किसी भी ट्रेजेडी को व्यूज़ या एंटरटेनमेंट के लिए मजाक ना बनाएं। हर ट्रेजेडी के पीछे किसी ना किसी ज़िंदगी और किसी परिवार का दर्द होता है। मंथन भाई का तो ये चैलेंज पूरा हो गया, लेकिन आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर जल्दी सब्सक्राइब करो।